हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी शुरू होती है जिम नाम के लड़के से जो टीवी पर पोर्न देख रहा होता है। अचानक उसकी मोम कमरे में आ जाती है और बंदे की हवा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से टीवी को ऑफ तक नहीं कर पाता। उसकी मोम उस पर चिल्ला रही होती है। तभी जिम के डैड भी वहां आ जाते हैं, जो टीवी को ऑफ करने के लिए जिम से रिमोट के साथ साथ उस पर पड़े हुए पिलो को भी उठा लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जिम मुठ मारने की कोशिश कर रहा था और वह शर्मिंदा हो जाता है। अगले सीन में हम उसे उसके 4 दोस्तों के साथ हाई स्कूल में देखते हैं, जहां स्टीफलर उन सभी को अपने घर पर पार्टी पर इनवाइट करता है। पार्टी के बारे में सोचकर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि स्टीफलर के अलावा जिम, ओज, केविन और फिंच अभी तक वर्जिन है और वो किसी भी कामसुंदरी के साथ गपागप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगले सीन में सभी फ्रेंड्स स्टीफलर की पार्टी में पहुंच जाते हैं। केविन अपनी गर्लफ्रेंड विकी के साथ आता है। पार्टी में जिम की नजर उसकी क्रश पर पड़ती है, जिसका नाम नादिया है। नादिया एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट है। जिम से अपनी बोतल में उतारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अजीब बिहेव करने की वजह से शर्मिंदा होकर वापस आ जाता है। अगले सीन में हम ओज को किसी लड़के के साथ उसकी कार में देखते हैं, जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिला था। वो उसकी जी जान से लेना चाहता है और अपने अंदर की आग को बुझाना चाहता है। ऐसा देखकर वो वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है विकी और केविन पर। केविन विकी के साथ गपागप करना चाहता है, लेकिन विकी अभी देना नहीं चाहती और उसके एल को मुंह में लेकर शांत करने लगती है। तभी स्टीफलर एक लड़की के साथ वहां आ जाता है। कमरे से बाहर आने के बाद केविन जिम को बताता है कि विकी अभी सेक्स करने के लिए तैयार नहीं है। सभी फ्रेंड्स स्टीफलर के घर जाते हैं और देखते हैं कि उनके एक क्लासमेट सरमन ने एक लड़की के साथ गपागप कर लिया है। ये देखकर वे कसम खाते हैं कि ग्रेजुएशन से पहले वे अपनी वर्जिनिटी को लूज जरूर करेंगे। अगले दिन ओज अपनी क्रश हेदर को इम्प्रेस करने के लिए म्यूजिक क्लास को ज्वाइन करता है, जिसमें वो कामयाब भी रहता है। स्टीफलर, जिम और केविन उसकी प्रोग्रेस पर काफी खुश होते हैं। अगले सीन में जिम के डैड जिम के पास आते हैं और उसे पेलन कार्यक्रम वाली कुछ हॉट मैगजीन देते हैं। फिर सेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और मैगजीन रखकर चले जाते हैं। केविन विकी को मनाने के लिए अपने फ्रेंड्स से टिप्स मांगता है और वो उसे लाइब्रेरी में रखी एक बुक के बारे में बताता है। अगले सीन में जिम घर वापस आता है और देखता है कि उसकी मोम ने उसके लिए पाई बनाई है, लेकिन पाई को देखकर उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है और फिर पाई में होल करके अपने सामान को रगड़ने लगता है। इसी दौरान उसके डैड वहां आ जाते हैं और एक बार फिर उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में केविन लाइब्रेरी से लाई गई बुक को देखता है और पढ़ता है। उसमें गर्ल्स को सीड्यूस करने की टिप्स होती है। हेदर ओज का मैच देखने आती है। प्रॉम नाइट पर उसे चलने के लिए प्रपोज भी करती है और ओज खुशी से उसका प्रपोजल मान लेता है। उसके जाते ही ओज के फ्रेंड्स अजीब बिहेव करने लगते हैं। हेदर जाते हुए उन्हें देख लेती है और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। केविन बुक पढ़ने के बाद विकी के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे सेटिस्फाई कर सकता है। विकी मान जाती है। केविन बुक के अनुसार अपनी जीप से उसे चरम आनंद तक पहुंचा देता है। अगले दिन नादिया क्लास खत्म होने के बाद जिम के पास आती है और वो उससे कहती है कि उसने सुना है कि वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, इसलिए कुछ टॉपिक्स पर जिम के घर क्लासेस लेना चाहती है। जिम फौरन हाँ कर देता है। अगले सीन में स्टीफलर जिम को अपने कमरे में एक वेबकैम सेट करने के लिए कहता है, ताकि वो सभी नादिया को बिना कपड़ों के देख सके। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर मान जाता है। नेक्स्ट डे जिम कमरे में एक वेबकैम सेट कर देता है और उसकी ब्रॉडकास्ट की लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देता है। नादिया को वेलकम करने के बाद जिम केविन के घर की तरफ भागता है, जो उसके घर के नजदीक ही होता है, ताकि नादिया को बिना कपड़ों के देख सके। नादिया अपने कपड़ों को उतारने के बाद जिम की मैगजीन को पढ़ने लगती है, जिससे उसके तन बदन में आग लग जाती है और अपनी मेहंदी में उंगलियों को डालकर हस्त महसूस करने लगती है। यह देखकर केविन जिम को उसकी प्यास बुझाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे पास गोल्डन चांस है और उसे मोटिवेट करता है। जिम अपने घर की तरफ भागता है और अपने कमरे में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिम ने गलती से ब्रॉडकास्ट का लिंक स्कूल डायरेक्ट फोल्डर में डाल दिया है, यानी अब पूरा स्कूल उन्हें देख रहा था। जिम नादिया के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वर्जिन होने की वजह से बंदूक से गोली काम होने से पहले ही छूटने लगती है। नादिया समझ जाती है कि जिम अभी सेक्स करने के लिए तैयार नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी जिम का मजाक उड़ाते हैं और नादिया के स्पॉन्सर्स वीडियो की वजह से उसे होम टाउन भेज दिया जाता है। हेदर ओज को सिंगिंग परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हुए देखती है और नोटिस करती है कि वो सबसे अलग है। जिम क्लास में परेशान बैठा होता है। तभी स्कूल बैच की एक स्टूडेंट उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। जिम समझ जाता है कि उसे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता और बातों ही बातों में उसे प्रॉम नाइट पर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो मान जाती है। ओज रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी हेदर वहां आ जाती है, अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उसके साथ चेक कर लेती है। स्कूल में स्टीफलर एक लड़की को प्रॉम नाइट पर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहती है कि वो फिंच के साथ जाना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओज हेदर को बताता है कि म्यूजिक परफॉर्मेंस और उसके मैच की डेट सेम है, जिसकी वजह से वो उसके साथ परफॉर्मेंस नहीं कर सकता।
हैदर उसकी मजबूरी को समझ जाती है और उसकी बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन मन ही मन उदास हो जाती है। स्टीफलर जेलेसी में फिंच की बोतल में पेंटालेक्स मिला देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। स्टीफलर जानबूझकर उसे गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिंच गर्ल्स टॉयलेट में अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। फिंच के टॉयलेट से निकलते ही स्टीफलर सभी स्टूडेंट्स के साथ उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिंच को होता है, इसलिए वो मैच पर फोकस नहीं कर पाता और ब्रेक में मैच बीच में छोड़कर हैदर के पास चला आता है। वो उससे मैच छोड़ने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हैदर उससे किस करती है और दोनों अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। अगले दिन सभी प्रोम नाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जिम के डैड प्रोम नाइट में जाने से पहले उसे बहुत सारी टिप्स देते हैं और जिम उन्हें प्रॉमिस करता है कि ये रात वो मजे में काटेगा। प्रोम नाइट पर सभी अपने पार्टनर्स के साथ डांस करते हैं और कुछ देर बाद चारों दोस्त आपस में बात करती लड़की के साथ सेक्स नहीं करना चाहता। ओज जिम का समर्थन करता है और वो कहता है कि वो हैदर से प्यार करता है और जब तक वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहेगी वो उसे फोर्स नहीं करेगा। ओज और जिम वहां से चले जाते हैं। तभी विकी की फ्रेंड्स जेसिका फिंच को उसका पार्टनर बनने के लिए कहती है। फिंच जेसिका के साथ चला जाता है। केविन गेट पर उदास होकर बैठ जाता है। अगले सीन में स्टेज पर हम उस लड़के को देखते हैं जो स्टीफलर की पार्टी में सरमन के साथ थी। वो सबको बताती है कि वो सरमन के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। सरमन ने कुछ फ्रेंड्स के सामने झूठ बोलने के लिए उसे पैसे दिए थे। ये सुनकर सरमन कंफ्यूज हो जाता है और पैंट में ही मुंह देता है और उस पर सब हंसते हैं। जिम, ओज, फिंच और केविन ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि सरमन से पहले फिजिकल नहीं हुआ है। प्रोम नाइट खत्म होते ही सभी वहां से चले जाते हैं। केविन विकी को स्टीफलर की पार्टी प्लेस में एक रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ ओज हैदर को अपने प्यार का इजहार करता है और हैदर उसे किस करती है। फिंच भी स्टीफलर की पार्टी प्लेस पर आता है, जहाँ वो स्टीफलर की मॉम से मिलता है जो काफी हॉट दिख रही थी और वो एक दूसरे को फ्लर्ट करने लगते हैं। सीन जिम और मिशेल पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो बताती है कि वो उसके वीडियो के बारे में जानती है। नेक्स्ट सीन में केविन और विकी मजे कर रहे होते हैं। लेक साइड पर ओज और हैदर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मिशेल जिम को एक रूम में ले जाती है और स्टीफलर की मॉम फिंच के साथ गपागप करने के लिए पोर्टेबल पर ले जाती है। मिशेल जिम के साथ पूरे जोर से मिलन कार्यक्रम कर रही होती है। इस तरह चारों दोस्त अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेते हैं। सुबह विकी केविन से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कॉलेज में अपना रिलेशन कंटिन्यू नहीं रख सकती। मिशेल जिम के उठने से पहले ही रूम से चली जाती है। स्टीफलर फिंच को अपनी मॉम के साथ देखकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सभी फ्रेंड्स मिलते हैं। फिंच, केविन, जिम बताते हैं कि वो अब वर्जिन नहीं है। वो जिस मैटर को पर्सनल रखता है और उसे शेयर नहीं करना चाहता। अब सभी दोस्त कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने पर चीयर्स करते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं नादिया वेबकैम से जिम से बातें करती है। जिम कपड़े उतार कर डांस करता है। फिर उसके डैड की एंट्री होती है, लेकिन जिम उन्हें नोटिस नहीं करता। इसी सीन के साथ मूवी का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन